जिक्र करेंगे हिसार का, जहां रूस यूक्रेन के युद्ध में मारे गए सोनू का शव गांव पहुंचा। गांव मदनहेड़ी में सोनू का अंतिम संस्कार हुआ। नंग आंखों से ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध में युवक की मौत हुई थी। रशियन आर्मी में जबरन भर्ती करवाया गया था सोनू को। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में सोनू की मौत की बात बताई गई है, जिसका पार्थिव शरीर अब गांव पहुंचा और नम आंखों से गांव वालों ने सोनू को अंतिम विदाई दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पूरा गांव राम और सारा इलाका इस परिवार के साथ अपना दुख साझा कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। और क्योंकि बहुत जवान उम्र में सोनू को शहादत देनी पड़ी, मैं इसे शहादत ही कहूँगा, क्योंकि ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में सोनू को भर्ती किया गया। और लगभग 6 तारीख को, क्योंकि आसपास जितने वहाँ इंडिया के कुछ और भी थे, एक कैथल का लड़का भी था, उसने 6 ये बता दिया था कि भाई पिछली 6 सितंबर को सोनू की डेथ होली। तो लगातार प्रयास कर रहे थे कि भाई किसी न किसी तरीके से सोनू से संपर्क, और जब पता चल गया कि उसकी डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद लगातार वहाँ जो एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है रसिया में, वहाँ जो लोग थे, यहाँ एम्बेसी से संपर्क किया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, जयप्रकाश जी की लेटर मेल वगैरह भेजी गई। और जो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि परिवार ने दिहाड़े इतने भरे, गाम राम ने दिहाड़े इतने भरे, काफ़ी साथी ऐसे थे, एक्टिव थे, जो गाम राम का सहयोग कर रहे थे इस परिवार का। और ये मजबूती उन्होंने दिखाई, हौसला रखा, तब जाके ये बॉडी आज पहुँच पाई है 1.5 महीने के बाद। हिसार के ही गांव का अमन भी रूस में फंसा हुआ है, जिसने वीडियो जारी कर बताया कि रूसी आर्मी में जबरदस्ती उन्हें भर्ती किया गया और फिर जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि कभी भी हमारी मौत हो सकती है, रोज यहाँ बमबारी होती है। जानकारी के मुताबिक लैंग्वेज कोर्स करने के बहाने रूस गया था अमन जो है, लेकिन वहाँ पर उसे रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया गया और जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा है। तो उसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें कहा है कि कभी भी उसकी मौत हो सकती है, रोज यहाँ बमबारी होती है। मेरा नाम अमन है। मैं हरियाणा के गांव ज़िला हिसार के गांव मदनहेड़ी का रहने वाला हूं। मुझे रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया गया है और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे को बताया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब है या फिर खड्डे खोदने हैं, लेकिन 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधे बॉर्डर पर भेज दिया गया है। यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, कभी भी आदमी की डेथ हो सकती है। मेरे सामने बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, कभी भी मेरा नंबर भी आ सकता है। और कल मेरे सामने बहुत सारे बम गिरे और बम गिरते रहते हैं और मिसाइलें चलती रहती हैं। कृपया मुझे यहाँ से निकाला जाए। मेरी भारत सरकार से और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। मैं 25 अगस्त को यहाँ भर्ती हुआ था।